तो कैसे हो आप लोग। आज मैं चालू करने वाला हूँ एक नया मानवा जिसका नाम है आई कैन चेंज टाइमलाइन ऑफ एवरीथिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग में अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि सोया हुआ था, जिसका नाम होता है चैन। उसकी आंखें खुलती है और वो चिल्ला के बोलता है कि कहाँ भी हूँ मैं, क्या मैं मरा नहीं। और जहाँ तक कि मुझे याद है कि मैं एक रेस्टोरेंट में एक्सपायर फूड खा रहा था, जिसकी वजह से मुझे फूड पॉइजनिंग हुई और मुझे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, लेकिन मैं बच नहीं पाया, मैं मर गया। और जो मेरी याददाश्त है वो थोड़ी थोड़ी आ रही है, यानी कि उतनी क्लियर भी नहीं है। और वो अपने आप को शीशे में देखता है, यानी कि आईने में देखता है और बोलता है क्या ये मैं हूँ, क्या मैंने दूसरी दुनिया में टाइम ट्रैवल किया है क्या। और उसको एक चीज़ की खुशबू आती है, वो बोलता है कि ये किस चीज़ की खुशबू है। उसके पास पड़ी होती है 2 पिल्स की बोतल और कुछ पिल बाहर पड़ी होती है। और वो एक पिल को उठाता है और बोलता है क्या एक लेजेंड पिल है, और उसे सूंघने लगता है, लेकिन उस पिल की स्मेल बहुत ही गंदी होती है। चैन बोलता है कि यार ये कितनी गंदी स्मेल है, लगता है ये पिल एक्सपायर हो चुकी है। इसका मतलब इस बॉडी का जो मालिक है वो एक्सपायर पिल खाने से मरा है। क्या कॉन्सिडेंस है यार, मैं भी एक्सपायर फूड खाने से मरा, वो भी एक्सपायर पिल खाने से मरा, कितनी अच्छी बात है। लेकिन मैं तो फिर से रीइंकार्नेट हो चुका हूँ ना। और चैन बोलता है कि छोड़ो इसके बारे में, मैं जो दुनिया है ना वो देखता हूँ कि कैसी है। और दरवाजा खोलने लगता है और बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि इस बॉडी का जो मालिक है वो क्या मेरी बॉडी में चला गया होगा क्या, जो कि मॉडल वर्ड में था। लेकिन जो दरवाजा है वो बाहर से ही कोई खोलता है। चैन बोलता है ये कौन है। वहां पे आता है एक नौकर, वो बोलता है कि यंग मास्टर चैन, तुम ठीक तो हो ना। चैन बोलता है क्या मैं। फिर जो नौकर है वो वहां से भागने लगता है और बोलता है कि यंग मास्टर आप आराम करो, मैं बाद में आता हूँ। चैन बोलता है यार मैं क्या हूँ, तो मुझे देख के भाग गया। और अपने आप को देखने लगता है और बोलता है कि मैंने दूसरी दुनिया में टाइम ट्रैवल किया, लेकिन मुझे कुछ भी फायदा नहीं पड़ा। मैंने बहुत सारी मांगा पड़ी है, उसमें मेन कैरेक्टर को कुछ ना कुछ मिलता है, यानी कि मिथिकल बीस्ट, कोई ना कोई टेक्निक। वो कहाँ पे है, गोल्डन फिंगर, मिथिकल बीस्ट तुम कहाँ पे हो। लेकिन कोई भी नहीं आता। और वो बोलता है कि मेरा सिस्टम कहाँ पे है, जल्दी आ जाओ। लेकिन कुछ देर नहीं आता, फिर सिस्टम से आवाज आती है। और चैन बोलता है यहाँ पे सही में एक सिस्टम है। सिस्टम बता भाई, तेरी पावर क्या है मुझे बता। फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है कि जो इनविजिबल सिस्टम है वो चालू हो रहा है। चैन बोलता है कि एक इनविजिबल सिस्टम, यार अभी तो मजे ही मजे। मैंने सही में टाइम ट्रैवल किया और मुझे सही में एक अच्छा सिस्टम मिला है, जिसकी मदद से मैं अच्छा फूड खाऊंगा, यानी कि अच्छा खाना खाऊंगा, अच्छी लाइफ जीऊंगा, यानी कि मजे नहीं लाइफ जीऊंगा। एक बीबी रहेंगी और 4-5 कोकुमबाई रहेंगी, यानी कि कोकुमबाई का मतलब होता है रखेल। और बोलता है कि मैं सभी को अपने गले से लगाऊंगा। यार अभी तो मेरे मजे ही मजे हैं, लेकिन सिस्टम से नोटिफिकेशन आते कि सिस्टम अभी चालू नहीं हो सकता। चैन बोलता है क्या मेरे सपनों पे पानी फेर दिया सिस्टम तूने। अभी तो मैं सोच रहा था कि ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन तूने क्या कर दिया। फिर सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आते कि जो इनविजिबल सिस्टम है वो तो चालू नहीं हो सकता, क्योंकि होस्ट दोनों बार फूड पॉइजन से मरे थे। लेकिन होस्ट को एक सिस्टम मिलता है जिसका नाम होता है टाइम मैनिपुलेशन सिस्टम। और सिस्टम बताता है कि इसका जो प्राइमरी स्टेज है उससे आप टाइम को मैनिपुलेशन कर सकते हो। और जब ये सिस्टम चालू होगा तब होस्ट सभी चीज़ों का जो टाइम है उसको मैनिपुलेट कर सकता है। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 5 साल का रहेगा। और आप इसे एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक चीज पर एक बार, दूसरी बार काम नहीं आएगा। और इससे होस्ट जो एक्सपायर फूड है उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ सकता है, यानी कि फिर से फ्रेश कर सकता है। और सिस्टम बोलता है कि आपकी जिंदगी अच्छी रहे, और वो बोल के वहां से चले जाता है। फिर चैन बोलता है एक टाइम सिस्टम, इसका क्या इस्तेमाल है, इससे तो मैं सिर्फ खाना है उसकी एक्सपायरी डेट बदल सकता हूँ, तो भूल जाए इसके बारे में। कुछ ना होने से अच्छा कुछ होना होता है। और उसी पिल की बॉटल को देखने लगता है और उसके पास आता है और बोलता है कि जबकि मेरे पास टाइम मैनिपुलेशन सिस्टम है, कि क्या मैं इस एक्सपायर पिल को पहले जैसा बना सकता हूँ, यानी कि पहले जैसा फ्रेश बना सकता हूँ। और बोलता है कि सिस्टम टाइम को 5 साल पहले एडजस्ट करो ताकि ये फ्रेश हो सके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पिल की जो एफिशिएंसी है वो 5 साल पहले अच्छी होंगी। फिर जो सिस्टम है वो टाइम को सेट कर देता है। फिर चैन सिस्टम के अंदर एक पिल को डाल लेता है। फिर सिस्टम कमाल दिखाने लगता है, यानी कि 5 साल पहले जैसे वो पिल थी वैसे ही बना लेता है। और चैन उस पिल को पकड़ता है और बोलता है कि ये जो पिल का हो रहा है ये हर जगह फैल रहा है, लगता है कि जो एक्सपेरिमेंट है वो कामयाब हो चुका है। और इस पिल को देख के ऐसा लग रहा है कि ये अच्छी कंडीशन पिल होंगी, जो कि डायरेक्टली जो कल्टीवेशन लेवल है उसको बढ़ा लेती है। और उसे खाने लगता है और बोलता है कि इस केस में मैं इसे जल्दी ले लूँगा ताकि मैं अपना जो कल्टीवेशन है उसे बढ़ा सकूँ। और जैसे ही खाता है उसके आसपास से पूरा ऑरा निकलने लगता है। फिर चैन बोलता है कि इसने सही में इफेक्ट दिखाया है, मुझे सही में अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है
कि मेरे बॉडी के अंदर जो भी प्रॉब्लम थी वो गायब हो चुकी है, और चिल्लाने लगता है और बोलता है अभी तो मजा आएगा ना बिडू, अभी तो मैं ये करूँगा वो करूँगा। लेकिन कुछ देर बाद शांत हो जाता है और बोलता है कि नहीं, एक पिल काफ़ी नहीं होंगी। फिर सिस्टम को बोलता है कि सिस्टम, यहाँ पे पड़ी हुई सभी पिल के जो 5 साल है वो कम कर दे, यानी कि 5 साल पहले फ्रेश कर देता है। फिर वो खाने लगता है एक एक करके और बोलता है चलो मैं इसे खाना कंटिन्यू करता हूँ, और कंटिन्यू करने लगता है और अपने मन में बोलता है कि इस बॉडी के मेमोरी के अकॉर्डिंग जो मेरी कल्टिवेशन है वो स्टार्टिंग में ही अटकी पड़ी हुई है, और यंग एज से मेरा सपना था कि मैं कल्टिवेट कर सकूँ। और मेरे जो माँ बाप है यानी कि दोनों हैं वो एक ग्रेट कल्टिवेटर थे जो कि नोबल किंग रिलम पे थे, लेकिन किसी कारण जो मेरा टैलेंट था वो बहुत ही ज़्यादा कम था, जिससे कि मैं कभी अपनी जो कल्टिवेशन है वो शुरू नहीं कर सका। और सभी लोग बोलते थे कि ये कभी कल्टिवेट नहीं कर सकता, ये नल्ला है साला। फिर वो अपनी आंखें खुलता है और रोते हुए बोलता है कि नहीं, मैं फिर से फेल हो गया। मैंने कंटिन्यू 5 पिल खाई, लेकिन फिर भी मैं अपनी कल्टिवेशन शुरू नहीं कर सकता। क्या मेरा जो टैलेंट है और जो मेरी बॉडी है वो क्या इतनी लो है कि मैं कल्टिवेशन तक नहीं कर सकता, जबकि मैंने 5 पिल्स खाई है तब भी। और बोलता कि सिस्टम, यहाँ पे पड़ी हुई सभी पिल का जो टाइम है वो 5 साल पहले सेट कर दे, यानी कि 5 साल पहले की बना दे। सिस्टम बना लेता है, और जो चैन है वो पूरी की पूरी पिल खा लेता है और बोलता है कि नहीं, अभी कुछ ना हो सकता, मैंने तो पूरी की पूरी पिल खाई, लेकिन फिर भी कुछ घंटा असर नहीं पड़ा। फिर वो निराश हो जाता है और बोलता है कि ऐसे अंधाधुंध पिल खाना इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला, चलो मैं थोड़ा बाहर जाता हूँ। फिर बाहर आता है और बोलता है कि इस बॉडी के मेमोरी के अकॉर्डिंग जो मेरे माँ बाप थे वो एक ग्रेट कल्टिवेटर थे जो कि नोबल किंग रिलम पे थे, लेकिन वो बहुत लंबे समय से गायब थे, पता नहीं कहाँ चले गए। और सिर्फ एक ही है जो कि पूरे चैन रेजिडेंट को मेंटेन करता है, वो है मेरी सिस्टर चैन सुएन। लेकिन हम ब्लड रिलेटेड नहीं है, क्योंकि जो मेरे माँ बाप थे उसने उसको बचपन से जो अनाथ आश्रम है वहाँ से अडॉप्ट किया था। तो मैं सीधा कहूँ तो वो मेरी सिस्टर ही लगेंगी। फिर पीछे से उसकी सिस्टर ही आती है, मतलब उसके 4-5 भाई होते हैं। वो बोलती है कि ब्रदर, मैंने जो यॉन कंडेंसिंग रिले में उसके 7वें स्टेज में ब्रेक थ्रू किया है। उसके ब्रदर बोलते हैं कि चैन सुएन, तुम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। फिर दूसरा बोलता है कि हाँ सिस्टर, तुम तो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो, सिर्फ 17 साल की उम्र में तुमने यॉन कंडीशन के 7वें स्टेज में ब्रेक थ्रू किया है। यहाँ तक कि पूरे जो चैन मेंशन है उससे भी तुम्हारा कंपेयर नहीं किया जा सकता। फिर चैन उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि यॉन कंडीसिंग रिलम, ये रिलम तो कल्टिवेशन के स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, और इस रिलम तक पहुँचने के लिए हमें बेसिक ब्रीदिंग टेक्निक के साथ जो सॉलिड फर्नेचर है उसे रखना जरूरी होगा। और इस बॉडी का जो पहले का मालिक था उसने बचपन से जो बेसिक ब्रीदिंग टेक्निक है उसको प्रैक्टिस करना चालू किया, और उसने लगभग 10 सालों तक ये प्रैक्टिस किया। लेकिन उसका जो टैलेंट था वो बहुत ही ज़्यादा कम था, और उसको अपने माँ बाप से कोई इनहेरिट भी नहीं मिली थी, या फिर जो फिजिक्स है वो भी नहीं मिली थी। इसकी वजह से वो कभी भी अपनी जो कल्टिवेशन है वो चालू नहीं कर सका। फिर चैन बोलता है कि सिस्टम ने कहा था कि मैं इस दुनिया में सभी का जो टाइम है वो 5 साल के अंदर अंदर एडजस्ट कर सकता हूँ, और मैं सोच रहा हूँ क्या मैं वो टाइम एडजस्ट कर सकता हूँ जब इस बॉडी का मालिक जो बेसिक ब्रीदिंग टेक्निक है उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँगा। तो चलो ट्राई करते। और वहाँ से जाने लगता है, पीछे से वो चारों है वो भी देखने लगते हैं और बोलते हैं कि इसको क्या हुआ। फिर एक बंदा बोलता है कि हे चैन, यही जो चैन आइलैंड का जो यंग मास्टर है वो तुमको घूर रहा था, लगता है कि वो तुमसे जलता है साला। फिर एक बोलता है कि हाँ, ये कितनी दुख की बात है, उसका संबंध यानी कि उसका कनेक्शन 2 नोबल किंग के साथ है, लेकिन उसका अभी भी सक्सेस नहीं है। यार क्या दुख की बात है। और मैंने सुना है जो जिंगयान है वह चैन मेंशन में आया था, जो चैन सुएन है उसके साथ हांगू एकेडमी के एडमिशन के बारे में बात करने। और जबकि हमारे यंग मास्टर चैन डाओ बहुत लंबे समय से कल्टिवेट नहीं कर सकते, इसलिए चैंग जोन आया होगा उसके एडमिशन को कैंसिल करने। इस केस में हमारे यंग मास्टर सिर्फ नाम के लिए जिंदा है, नहीं तो वो तो ऐसे तो मर चुके, उसका कोई फायदा ही नहीं है। यानी कि कल्टिवेशन ही नहीं कर सकता तो उसका जिंदा रहने का क्या फायदा है, उसको तो मर जाना चाहिए। फिर जो चैन है वो एक जगह आता है और बोलता है कि सिस्टम, मैं जब बेसिक ब्रीदिंग टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था उसको 5 साल आगे बढ़ा दो। फिर सिस्टम बढ़ा देता है। फिर जो चैन है वो बोलता है कि हाँ, ये तो सही में हो रहा है, मुझे सही में कुछ ना कुछ महसूस हो रहा है, और पूरा ज्ञान उसके सर में जाने लगता है। फिर चैन बोलता है कि ये फीलिंग, ये तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है, ऐसा लग रहा है कि मेरे दिमाग में जो बेसिक ब्रीदिंग टेक्निक है उसके बारे में ज्ञान आ रहा है, और मैंने फाइनली जो बेसिक ब्रीदिंग टेक्निक है वो बिना किसी मेहनत के सीख ली है, और जो कल्टिवेशन की जो भी बाधा थी वो हट चुकी है, यानी कि जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। फिर एक जगह कल्टिवेट करने के लिए बैठ जाता है और बोलता है कि मुझे इस बेसिक ब्रीदिंग टेक्निक को पूरी तरह से सर्कुलेट करना पड़ेगा, और कल्टिवेट करने लगता है और बोलता है
कि ये जो बेसिक ब्रीदिंग टेक्निक है इसको पूरी तरह सर्कुलेट होने में टोटल 8 हफ्ते लगेंगे और जिसने भी ये टेक्निक बनाई है उसका ये हाईएस्ट रिकॉर्ड है। और अभी मैंने 5 साल बढ़ा लिए, यानी कि मैं 5 साल आगे हूँ। तो मैं देखता हूँ कि मुझे इस टेक्निक को सर्कुलेट करने में कितने हफ्ते लगेंगे। फिर पहला हफ्ता होता है, यानी कि 9वां हफ्ता होता है, फिर 10वां, फिर जो फाइनली चैन है वो अपनी आंखें खोल लेता है और बोलता है कि मुझे टोटल 16 हफ्ते लगे इसको ब्रेक करने में। और अपने आप को देखने लगता है और बोलता है कि मैंने सही में ब्रेक थ्रू किया है और मैंने बेसिक ब्रीदिंग टेक्निक को 5 साल आगे बढ़ाया है, जिससे कि मैं पहले से जो यान कंडेंसिंग रिले में उसमें ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये जो सिस्टम है ना ये बहुत ही ज़्यादा औसम है। हालांकि मेरा जो स्टेटस है वो इतना हाई नहीं है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन टाइम के साथ ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो मैं जो अपना स्टेटस है वो फिर से बढ़ा लूँगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर ये भी खत्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।